मैं हूं हरीश माड़वा आपके साथ सवितर्क न्यूज के साथ और आपको ले चलते हैं बिलासपुर ज़िले के 25 किलोमीटर दूर रतनपुर, जहां पर बादल महल का किला स्थित है। और इस बादल महल का किला राजा महाराजा के समय निर्माण किया गया था, जो कि शत विशत अवस्था में है। तो आइए लेकर चलते हैं। द्रुपति है नहा यात्री से कौन नाम है? द्रुपति है। हाँ, यही है ये देख कुआं में कनकन कुएं हैं। वहीं यात्री से ये हमारे सीधा डायरेक्ट होकर रास्ता है, तल घर है। अब पानी लोड हो गया सन दिखा देते हैं सीढ़िया तुम्हारा। साथियों, आज आपको लेकर चलते हैं जहां पर महाभारत की द्रौपदी नहाने के लिए सुरंग के माध्यम से आती थी। और उस कुआं को हम देखते हैं कि जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ है, जो कि ऐतिहासिक धरोहर है। इसे सजाने संवारने की ज़रूरत है। आइए लेकर चलते हैं उस कुएं की तरफ। कि शिल्प की बात की जाए तो चाहे कुआं बनाना हो चाहे घर बनाना हो, बहुत बेहतरीन तरीके से इंजीनियरिंग तकनीक से बनाया जाता था। आज देख सकते हैं इस रतनपुर के जूना शहर के कुएं की बनावट को, और यहाँ पर पानी इतना भरा है। इसी के कारण जो द्रौपदी और उसकी और रानियाँ थीं, यहाँ पर नहाने के लिए आया जाया करती थी। ये कुएं का जो पानी है जमीन के लेवल से है, यानी कि पूरा भरा हुआ है, पानी की कमी ही नहीं होती, जिसके कारण ही द्रौपदी यहाँ पर नहाने के लिए आती जाती है। यानी यहाँ पर पानी का कोई भी कमी नहीं था। इस कारण से स्रोत होने के कारण यहाँ पर राजा महाराजा के समय में कुआं का निर्माण कराया गया था। तो आपको बेसब्री से इंतजार है कि आप देखेंगे ही, लेकिन जो रानी थी द्रौपदी, वो सुरंग के माध्यम से कुआं तक नहाने के लिए आती थी। और वो जगह है रतनपुर का जूना शहर। तो हमारे जो सियान हैं यहाँ के बुजुर्ग हैं वो बताएंगे। हाँ, वो आना जाना वो कर वहीं से लगे है, सतखंडा सतखंडा से आते हैं और यहाँ नहा के बौली से जाते हैं। जात रही पहली। हाँ हाँ, हाँ। मने जाते और यहाँ से फिर अपन सतखंडा में रुकते थे। तो कहा अभी तक हवा है, इसे बताती वो अभी भी है, अभी भी स्नान के जाती है ऐसे। हाँ, तो वो अभी भी अरे भाई वो है वहाँ तो नहा के जाते हुए देवस्थान होगी। तो कोनो देखे नहीं पावे। अब बोला कौन देखी देवता है वो। तो एक कुआं के जैसे कि कुआं ले सुरंग के माध्यम से आवत हैं, तो सुरंग हर कैसे हो गए, का स्थिति? नहीं, सुरंग ठीक है, सुरंग तो ठीक है। अच्छा अच्छा। का ये मेरा मिट्टी में पड़ चुके है ना, ये मेरे नीचे में अंदर कमरा अंदर वो मिट्टी पड़ चुकी है, और खातिर वो बंद हो चुकी है। अच्छा, तो रास्ता बंद हो चुके हैं। पुरातत्व विभाग के द्वारा कुछ करेगा इसे सुरक्षा? अब बोला वो सरकार वाला बना भी सकत है, वो तो सीढ़ी लगे है अंदर में। अब हम बोला दिखा दो भाई सीढ़ी ला आने जाने के रास्ता लो। आप मन बता कहना है आप मन। अच्छा, तो मरावी जी जैसे कि एती बरन जैसे घर बन गए कहा था, तो ये कुआं कैसे एक बारे में थोड़ा बता देता? ये है छमासी रात जो समय रही से वो समाधि के बने हुए जगह है। और अभी के मन ये चीज के बारे में पूरा लेकर बच्चा उनका कोई ना बुजुर्ग कभी का पूछा तो कुछ नहीं बता सके। पहले के जो रास्ता है अब तक हमला लेबे और बादल महल की स्थिति को आप देख सकते हैं। और आइए यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं, जो अपने ढंग से संरक्षण का काम करते हैं, लेकिन शासन प्रशासन इसका संरक्षण नहीं कर रहा है। देख सकते हैं आप किस तरह से इसकी स्थिति हो गई है। भैया नमस्कार। नमस्कार। एकर बारे में बता है। अब एकर बारे में का है, बादल महल तो है, अब हम लोग देखते हो कि अब अच्छा। घास तो उपजे है। अब पुजेरी तो अपने तक के मने जैसे साफ सफाई कर रहे हैं। इस बादल महल में कौन कौन से राजा रहते थे? अब यहाँ राजा ये है कि अर्जुन है, भीम है, नकुल है, सहदेव है, धर्मराज है, इन लोग हैं। अच्छा, अंदर में हैं वो लोग। हाँ, अंदर में तल घर है, उसके अंदर में हैं उन लोग। तो आप देखते हैं कभी कभी? हाँ, देख लेते हैं हम लोग, रात 12 बजे के देख सकते हैं।
हाँ। तो देखे थे तो तो कैसे वो बातचीत देखे करते थे, हैं हम लोग बातचीत नहीं करते थे, उन लोग घोड़ा मारते थे। नवरात्रि के समय हम लोग देख लेते हैं। हाँ दिखते हैं। हाँ देख लेते हैं, घोड़ा में आते हैं और जाते हैं पूरा। हम लोग देखते हैं पूरा, सब बड़े बड़े देवताओं मंडला। तो कैसे होते हैं? उन लोग घोड़ा में रहते हैं और आना जाना करते हैं, बात खड़ा होकर नहीं करते हैं। हाँ अच्छा, अपने एरिया में घूमते हैं। किसी को नुकसान? हाँ नहीं नहीं नहीं, किसी को नुकसान नहीं है। अच्छा, ये बताइएगा कि पुराने समय में जो थे महाभारत के जो बताए हैं, हाँ वो हमारे बीच में अभी भी इस मतलब तल घर में जीवित हैं करके बता रहे हाँ, हैं। तल घर में जीवित है। हाँ, और वो है अभी भी, उसका वो कुआं के अंदर से मैंने उसका दरवाजा है। वो का अच्छा आदमी जो है, जानकारी है, वो खोल सकता है। तो वहाँ चाबी भी मारे है पठेरा में, दिखा सकते हैं उसको? दिखा सकते हैं हम लोग, तो अभी जाकर देख लेते हैं। तो चलिए चलते हैं उस तल घर की ओर, हाँ। जहाँ से रानी अंदर में। और यहाँ पर देखते हैं कि ये हमको जो बताया गया है यहाँ के लोगों के द्वारा कि बादल महल के अंदर में जो मूर्ति रखी गई है द्रौपदी की, यहाँ पर अभी भी स्थापित है। लेकिन इस महल को आप देखिए, महल के ऊंचाई को देखिए, ये ऊंचाई ऐसी है जो कि कभी भी गिर सकती है और कई बार गिर भी चुका है। तो दुर्घटनाएं भी घट सकती हैं पर्यटकों के लिए। लेकिन पर्यटकों का यहाँ पर आना जाना कम रहता है, क्योंकि यहाँ पर सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की संरक्षण का कार्य नहीं किया जा रहा है। महाभारत काल के द्रौपदी रानी की स्थिति जो है, मूर्ति है, वो खंडित हो गई है, छत विक्षत हो गई है। इसे पुरातत्व विभाग से संरक्षण की ज़रूरत है। यहाँ पर देखिए कि किस तरह से ये महल भी पूरा वीराना हो गया है। यहाँ पर बड़े बड़े सर्प, बिच्छू और बड़े बड़े जानवर भी आते हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि किसी प्रकार का नुकसान उनसे नहीं होता है। और रानी यहीं पर आती थी, इसी जगह पर रानी आकर सीधे सुरंग के माध्यम से कुआं तक नहाने के लिए जाती। बादल महल के इस किले की ओर देखते हैं कि ये क्या है। आइए पूछते हैं यहाँ के ग्रामीण से। भैया ये क्या है, बताइएगा। ये है तो अब राजा महल कहते हैं। राजा महल, रजवाड़ा, यह सब वो घोड़ा घोड़सार उखर मन के, यानी कि यहाँ पर घोड़ा को रखते थे। हाँ, अपने घोड़ा वाला ये है। अच्छा अच्छा, घोड़ा रही से यहाँ पूरा। तो घोड़ा के अलावा हाथी भी? हाथी आगे में है ओखर। हाथी आगे वाला मकान में रहता था। अच्छा अच्छा, यहाँ घोड़ा रहता था। तो कितने घोड़े थे, आपको मालूम था? घोड़ा वो का मालूम कत्ता कर रही से भाई। आइए ना। लाख बने रहते रही से, मतलब कोई जानकारी नहीं है। आपको दिखा सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर घोड़े राजा महाराजा के इस बादल महल पर। यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि जो द्रौपदी जी थी महाभारत काल की, यहीं पर रहती थी। इसी खंडहर पर उनका घर था और यहीं पर राजा महाराजा भी रहते थे, जिसके कारण से बादल महल का किला इसे कहा जाता है। मूर्ति द्रौपदी की रानी की उस समय महाभारत काल के। ये है सवितर्क न्यूज, सच की आवाज। हमारी इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, जिससे पहला खबर आप ही को मिले। और लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। क्या कहना चाहेंगे? ले भाई, सब्सक्राइब कर रखेंगे कई दफा। सब्सक्राइब कर भाई।